अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि एक प्रोग्रामर प्रोग्राम को एक्चुअली कैसे डिजाइन करता है। तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हम चीजों को सीखने से पहले अगर हमें सीक्वेंस पता हो तो हमें सीखने में और भी मजा आता है। इसीलिए आज हम इस पे, हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है सी लैंग्वेज का। उस पे हम उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम बात करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि इस यूनिट से हम सीखने क्या वाले हैं। अगर हमें पता होता है कि हमें सीखना क्या है तो हमें सीखने में बहुत मजा आता है। इसीलिए हम आप लोगों को पहले ये बता देंगे कि इसका मोटिव क्या है और इससे हम सीखेंगे क्या। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम थोड़ा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने का प्रयास करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस करते हैं। चलिए हमारे प्यारे साथियों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, अल्फाबेट होता है, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होता है। तो इन सारे टर्म्स को आप सीखते हो। उसी तरीके से बिल्कुल हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक कैरेक्टर सेट होता है, जिसमें क्या क्या होता है देखिए। हमारा लेटर्स होता है, कुछ नंबर्स होता है, स्पेशल कुछ सिंबल्स होते हैं। तो इसी चीज को हम जानने वाले हैं इस सेक्शन में, इस यूनिट में। आइए अब हम थोड़ा प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट हुई हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो देखिए, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सीखे हिस्ट्री पे हमने बात किया था, उसमें ट्रांसलेटर पे बात किया है, कंप्लीशन पे बात किया है, कंप्लीशन के 4 स्टेज होते हैं उस पे बात किया है, प्री प्रोसेसिंग हो गया, और हमारा कंप्लीशन हो गया, लिंकिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूटेबल हो गया। इन सारे टर्म्स पे हमने फर्स्ट यूनिट पे बात किया है। लाइव एग्जांपल के साथ हमने सी प्रोग्राम को रन करके भी दिखाया। तो प्लीज, अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए हमारा प्ले लिस्ट को ओपन करिए। वैसे ये आपको ऊपर में शो हो रहा होगा आइकॉन, उस पर क्लिक कीजिए और उस प्ले लिस्ट को ओपन करिए और आप वीडियो देखने का प्रयास करिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि डेटा का रोल क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर का मेन काम होता है कि डेटा के साथ काम करना। जैसे कि हमारा नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, वर्ड्स हो गया, ये सब हमारा क्या डेटा है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इन्हीं डेटा के साथ काम करने का काम करता है। और इसी डेटा को हमें स्टोर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं और कांस्टेंट बोलते हैं। इसी चीज को हम सीखने वाले हैं इस यूनिट में। तो आइए थोड़ा थोड़ा हम अब वेरिएबल को समझते हैं। तो देखिए, वेरिएबल एक, मान के चलिए, कंटेनर है जिसमें वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम समझते हैं कि हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू लिया है, ए इक्वल्स टू हमने 10 किया है। तो देखिए, ए का जो वैल्यू 10 है वो हमारा चेंज हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, इसमें हमारा वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हम किसी सी प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पाई का वैल्यू को डिफाइन किया, पी आई 3.14 होता है पाई का वैल्यू। अगर देखिए इसको हमने फिक्स कर दिया तो इसका वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू 3.14, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए, आप प्रोग्राम का मतलब ऐसे सीधे सीधे समझिए कि प्रोग्राम इक्वल्स टू डेटा प्लस हमारा इंस्ट्रक्शन। आइए अब हम समझते हैं कि प्रोग्राम का बेस क्या है। देखिए, हर प्रोग्राम इन बेसिक चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि हमारा हो गया कैरेक्टर्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया। तो इन सारे चीजों से मिलकर ही हमारा क्या होता है, प्रोग्राम का बेस बनता है। और इन्हीं सब चीजों को हम इस यूनिट में डिटेल में सीखने वाले हैं। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कि आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, आप सीखेंगे कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाता है और डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करना है। और ये हमारा कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप इस चीज को डिसाइड करता है। कि जैसे कि हमारा डेटा इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। फ्लोट में हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर्स वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम समझने वाले हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को सीखेंगे, एक्सप्रेशंस को सीखेंगे, हम ऑपरेटर्स को जानेंगे। जैसे कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया। इन सारे ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन सीखेंगे इस यूनिट में। कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हो गया, कंडीशनल लॉजिक्स हो गया, इन सारे टर्म्स को हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से सुनकर, अगर समझ में ना भी आए ना तो हम आपको बस बोलेंगे कि फर्स्ट बार वीडियो को आप बस सुनिए। जैसे ही आप चीजों को सुनते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप चीजें अच्छे से सीख और समझ पाते हैं। पेन वैन छोड़ के पहले आप सीखिए, मतलब सुनिए कि हम क्या बोल क्या रहे हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, यूनिट 2 के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।